साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 15 अक्टूबर से इसके पंजीकरण शुरू होंगे और 15 अक्टूबर से ही पंजीकरण शुरू हो गए हैं, जो कि आपकी 15 नवंबर 2021 तक चलेंगे। इसके साथ साथ इसमें एक नई खुशखबरी लेकर के आए हैं, जो के कारण जो पिछला सत्र शून्य हुआ था, यानी कक्षा 6 में एडमिशन नहीं हुए थे, इसलिए क्लास 7 के लिए भी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है, यानी जो बच्चे इस समय क्लास 6 में पढ़ रहे हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। सारे प्रोसेस कैसे होगा, बस एक चीज़ याद रखनी है, अब जो भी परीक्षा होगी वो आपकी ऑनलाइन ही होगी और फॉर्म भी ऑफलाइन नहीं डाले जाएंगे, केवल और केवल ऑनलाइन ही डाले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि इसमें क्या क्या है, क्या पात्रता है, कौन डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता है, फॉर्म भरने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और किस वेबसाइट पे जा कर के आपको फॉर्म भरना है और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु चयन प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, वैश्विक महामारी कोविड-19 की 2 लहरों के से प्रभावित पात्र मेधावी विद्यार्थियों को शिव नाडर फाउंडेशन एक विशेष अवसर उपलब्ध करा रहा है, जिसमें कक्षा 7 में प्रवेश हेतु विशेष रूप से तथा कक्षा 7 में नियमित रूप हेतु प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यानी कक्षा 7 के लिए विशेष है, क्योंकि पिछली बार जो एडमिशन नहीं हो पाए उनके लिए किया जा रहा है। कक्षा 6 में जो नियमित रूप से होते हैं उनके लिए किया जा रहा है। बाकी सारी क्राइटेरिया वही है जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। चलिए अब देख लेते हैं इनमें प्रवेश के लिए कक्षा 6 और कक्षा 7 के लिए क्या क्या पात्रता जरूरी है। क्लास 6 में एडमिशन हेतु बच्चा जो है इस समय किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राजकीय सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3, 4 और 5 में इस समय अध्ययनरत होना चाहिए। ये पहली क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं आयु की। तो जो बालक है उसकी 31 मार्च 2022 को न्यूनतम आयु 10 वर्ष और अधिकतम 11 वर्ष, यानी अधिकतम 11 वर्ष का मतलब है 31 मार्च 2022 को जो है उसकी उम्र 11 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि इस मामले में जो बालिकाएं हैं उनकी न्यूनतम आयु 10 वर्ष और अधिकतम आयु जो है 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो 12 वर्ष है ये 31 मार्च 2022 की गणना के आधार पर किया गया है। अब हम बात करेंगे कक्षा 7 में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या तो जो बच्चे क्लास 6 में इस समय पढ़ रहे हैं उन्हें कक्षा 7 में एडमिशन सत्र 2022 में दिया जाएगा। उसके लिए अगर कोई बालक है तो उसकी न्यूनतम आयु 11 वर्ष और अधिकतम आयु 12 वर्ष होनी चाहिए और ये भी उम्र की गणना जो है 31 मार्च 2021 से की जाएगी। और अगर वही बालिका के केस में है तो बालिका के लिए न्यूनतम आयु 11 वर्ष और अधिकतम आयु 13 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ साथ वो बालक या बालिका राजकीय अथवा सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 3, 4 एवं 5 उत्तीर्ण करके कक्षा 6 में इस समय अध्ययनरत होना चाहिए। यानी वो क्लास 6 में पढ़ रहा हो, उसकी टीसी जो है वो लगेगी, इसलिए यहाँ पर इसे जान लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपको किस वेबसाइट का सहारा लेना चाहिए। तो आपको क्लिक करना है www.vidyagyan यानी VIDYAGYAN.in। जैसे ही आप
क्लिक करेंगे आपके सामने एडमिशन के लिए इंटरफेस खुल जाएगा। उसकी प्रोसेस कैसे करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। यदि आपको कोई कठिनाई आती है तो इनका एक टोल फ्री नंबर है 1800-102-1784। इस पर आप कॉल करके आराम से बात करके अपनी पूरी समस्या अगर कोई आ रही है तो आप बता करके पूरी सहायता ले सकते हैं और अपना फॉर्म बहुत आसानी से भर सकते हैं। अब फॉर्म भरते वक्त आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए सबसे पहला कि आपके पास कोई न कोई एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए जिस पर OTP आए और आप OTP की मदद से ही इसको लॉगिन कर पाएंगे और इसका कोई भी चारा नहीं है। चाहे आप लैपटॉप पे फॉर्म भर रहे हो, चाहे आप मोबाइल से भरें या फिर आप कंप्यूटर पे जाके कहीं पर भी भरते हैं, तो उसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और वो मोबाइल नंबर में आपको अब क्या क्या ज़रूरत होनी पड़ेगी। बच्चे का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है और मम्मी के फादर का क्या नाम है, उसने किस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, इसकी भी सारी जानकारी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका एड्रेस क्या है, उस एड्रेस को भी आपको भर के देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप नंबर है तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपका मोबाइल नंबर ही व्हाट्सएप नंबर है तो आप वो वहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी एक ईमेल भी यहाँ पर रजिस्टर्ड कराना होगा, क्योंकि अब जो परीक्षा होगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगी। तो समय दर समय आपको जो भी सूचना होगी, जो भी मॉडल पेपर्स होंगे, जो भी कोई भी फर्दर आगे की क्या सूचना है, ये सारी सूचना आपको फ़ोन पर मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आपको जो है ईमेल के माध्यम से दिया जाएगा। तो ये जानकारी आपको बहुत कायदे से रखनी है। अब आप ये देख लीजिए इसकी परीक्षा कहाँ होगी। इसकी परीक्षा जहाँ आप रह रहे हैं नियरेस्ट जो भी पड़ेगा आपका ब्लॉक वगैरह, वहाँ पर ये परीक्षा पूर्णतः प्रारंभिक और जो मुख्य परीक्षा होगी वो दोनों ही ऑनलाइन आपको परीक्षाएं देनी होंगी। इसलिए और ये परीक्षा कब कब होंगी उसकी डेट मैं आपको बताता हूँ। परीक्षा डिजिटल परीक्षा 11 दिसंबर से 14 दिसंबर 2021 के मध्य नियत जिसकी सूचना पृथक से भी सूचित होगी, यानी इसकी सूचना आपको बाद में भी दी जाएगी, लेकिन पहले से ही घोषित कर दिया गया जिससे आप परीक्षा के संदर्भ में कोई भी कन्फ्यूज़न न रखें। और आपको अपना फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ तैयार रखना है, सिग्नेचर तैयार रखने हैं जिन्हें आपको अपलोड भी करना होगा। समय समय पर हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, वो भी निःशुल्क। आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। किसी भी कठिनाई के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। तैयारी के लिए आप हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, जिसका मैंने एक विद्या ज्ञान प्रिपरेशन के लिए एक नया ग्रुप बनाया है।